नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के मायावती की बसपा नेताओं को दो टूक। जी हां, बहन मायावती ने कहा कि साम दंड भेद विपक्ष चलेगा, उस सब बचकर रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता। चलिए खबरों को शुरू करते हैं बहुजन समाज पार्टी की ब्रेकिंग न्यूज को लेकर के। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली खबर आप तक आसानी से मिलती रहे। बसपा कार्यालय में हुई बैठक मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से दुखी व पीड़ित देश के 81 करोड़ से अधिक लोग जीने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के मुफ्त के राशन पर बहन मायावती ने पलटवार किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिलाध्यक्षों की मौजूदगी में लखनऊ कार्यालय में आज शनिवार 20 जनवरी को अहम बैठक की। इस बैठक में मायावती ने कहा कि हर प्रकार की अफवाहों के अलावा विरोधी पार्टियों के साम दंड भेद आदि हथकंडों से दूर रहकर पार्टी के दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए संगठित होकर काम करें। वहीं बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सभी लोग संगठित होकर पूरे तन मन धन से इस ध्येय के साथ लगे रहें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधूरा मिशन बसपा ही पूरा करेगी, जिसमें ही सर्व समाज का हित सुरक्षित है। बसपा की तरफ से जारी हुए प्रेस रिलीज के अनुसार मायावती ने कहा कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों के आधार पर चलने वाली पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बसपा सभी धर्मों और उनके धार्मिक स्थलों का पूरा आदर सम्मान करने के साथ सभी के साथ न्याय का व्यवहार करती है। सभी के जान माल व इज्जत आबरू की सुरक्षा की ऐसी गारंटी सुनिश्चित करती है। देश के 81 करोड़ से अधिक लोग सरकारी अन्न के मोहताज। जी हां, बहन मायावती का मुफ्त राशन की योजना पर प्रधानमंत्री के मोदी के ऊपर एक बड़ा बयान इस वक्त आया है। जी हां, बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के ऊपर हमलावर है। लखनऊ में बसपा कार्यालय में हुई बैठक में मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से दुखी और पीड़ित देश की 81 करोड़ से अधिक लोग जीने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज है। यह कोई इनकी रोजी रोटी का स्थायी हल नहीं है। मायावती ने कहा कि बसपा की तरह ही दूसरी राजनीतिक पार्टियों को संविधान व धर्म का सम्मान करते हुए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गठबंधन से कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। जी हां, गठबंधन के सवाल पर फिर से बहन मायावती का एक बड़ा बयान है। वहीं इस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने व पार्टी संगठन को मजबूती की बात कही। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन आदि के संबंध में समीक्षा व नए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि पार्टी को दूसरी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन अथवा किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के ऐसे कड़वे अनुभव से कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और मिशन कमजोर होता है। इस तरीके से यूपी में बहन मायावती इस समय लगातार हमलावर केंद्र की सरकार को लेकर नरेंद्र मोदी के मुफ्त की राशन योजना पर बहन मायावती ने हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि यह कोई स्थायी हल नहीं है गरीबी को दूर करने का। 2024 चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें जारी है बहुजन समाज पार्टी की। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा, यूपी में अकेले लड़ने का जो चुनाव लड़ने की जो तैयारी बहन मायावती ने कर रखा है, क्या यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी कितना परफॉर्मेंस करेगी, कितनी सीटें आएंगी बहुजन समाज पार्टी को यूपी की? अगर 80 लोकसभा सीटों की बात करते तो उसमें बसपा कितने नंबर पर बेहतर परफॉर्मेंस करेगी? बसपा की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबरों के साथ यूपी की तमाम पॉलिटिकल खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।